ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यमुना मार्केट के जो रेट है वो डाउन हो चुके हैं। ये बात सबको पता है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि ये रेट कब तक डाउन रहेंगे और कब तक ये बढ़ने की उम्मीद है। और साथ ही हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था अरुणवीर सिंह जी का, जो कि यमुना अथॉरिटी के सीईओ हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हम नवरात्रि में 4,000 प्लॉट की स्कीम और दिसंबर क्रिसमस पर 1,000 प्लॉट की स्कीम लेकर आ रहे हैं। तो इस विषय में भी हम बात करेंगे कि जो आगामी 5,000 प्लॉटों की जो स्कीम आने वाली है 3 महीने के अंतराल में, इसका मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या ये स्कीम आएगी या फिर स्कीम नहीं आ पाएगी, इस विषय पर भी आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी, मेरी कंपनी का नाम है श्री विलटेक और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके YouTube चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी स्कीम का जो लास्ट डेट थी वो अभी ख़त्म हुई है और अभी स्कीम खत्म होने के एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। इतने ही जो यहाँ के सीईओ हैं अरुणवीर सिंह जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि हम 4,000 प्लॉट की स्कीम और लेकर आ रहे हैं। तो लोगों के मन में मतलब खुशी भी है, थोड़ा संशय भी है। खुशी इस चीज़ की है कि भाई ये वाली स्कीम जो सिर्फ 361 प्लॉटों की आई थी और अब जो स्कीम आएगी वो बड़े प्लॉटों की आएगी। संशय इस चीज़ का है कि जो पहले स्कीम आई थी 361 प्लॉट की, इसमें पहले 600 प्लॉट बढ़ाई, ये प्लॉट हुए 950 करीब। फिर न्यूज़ आई, मतलब अथॉरिटी ने कंफर्म नहीं किया था लेकिन न्यूज़ पूरी मार्केट में सर्कुलेट हुई थी और पेपर की हेडलाइन पर भी न्यूज़ आई थी। फिर आई थी कि भाई अब 2000 और 3000 प्लॉट अथॉरिटी के बढ़ गए हैं, 2000 प्लॉट बढ़ गए हैं, अब प्लॉटों की संख्या 3000 पहुंच गई है। लेकिन जैसे ही ये डेट लास्ट आने स्टार्ट हुई, लास्ट के 4-5 दिनों में ये क्लियर हो गया कि कोई भी प्लॉट नहीं बढ़े हैं। जो मेनली प्लॉट पर स्कीम निकली थी 361 प्लॉट पर, वही प्लॉट पर ही स्कीम है और उसमें कोई भी प्लॉट की संख्या नहीं बढ़ी है। अब इसके पीछे का जो कारण था वो कारण था कि इनका यूपी रेरा नंबर नहीं आ पाया था। यूपी रेरा नंबर क्या होता है, एक मैं आपको छोटी सी लाइन में बता दूं कि यूपी में एक रेरा है। रेरा का मतलब होता है कि कोई भी बिल्डर, कोई भी आदमी या कुछ भी कोई प्रॉपर्टी पर वो बिल्डिंग वगैरह बनाता है या फिर कुछ कमर्शियल बनाता है, कुछ भी चीज़ बनाता है, तो उसको पहले रेरा नंबर लेना होता है। रेरा नंबर से ये कंफर्म हो जाती है कि वो जो लैंड है, वो जो भूमि है, उस पर कोई भी स्टे नहीं है, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भूमि बिल्कुल मतलब रिस्क फ्री है। उसमें आप अपना अगर प्लॉट वगैरह आपकी कुछ शॉप वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो यानी कि एक क्लियर मैसेज मिल जाता है लोगों को कि भाई रेरा नंबर आ गया है तो इस मतलब जो ज़मीन है, ज़मीन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर, कोई भी अपना हक नहीं जमाएगा। यानी कि जो इस पर बिल्डर काम कर रहा है उसके पास इस भूमि का पूरा अधिग्रहण है, पूरा अधिकार है। तो इसे कहते हैं यूपी रेरा। तो जो 2000 प्लॉट की जो स्कीम, मतलब 2000 प्लॉट जो बढ़ रहे थे, उसका यूपी रेरा नहीं आ पाया। इसका मतलब कि अथॉरिटी को, जहाँ पर अथॉरिटी प्लॉट निकाल रही थी, उस पर पूरा अधिग्रहण अथॉरिटी का नहीं हो पाया। इसी कारणवश से ये 2000 प्लॉट की स्कीम थी, मतलब जो 2000 प्लॉट बढ़ रहे थे वो इस स्कीम में RPS 08 में ऐड नहीं हुए। अब इसी के बीच अरुणवीर सिंह जी ने कहा है कि भाई हम 4000 प्लॉट की स्कीम और लेकर आ रहे हैं। तो लोगों का संशय इसी चीज़ पर भी है कि जैसे पहले 2000 प्लॉट मतलब अथॉरिटी ने कम कर दिए, पहले कहा था भाई 3000 प्लॉट की हो रही है, सिर्फ 360 प्लॉट ही रह गए, कहीं ऐसा ना हो कि इस पर भी यूपी रेरा नहीं आए और ये भी मतलब चीज़ें आगे चली जाएं। तो साथियों देखो, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको दोनों केस की कंडीशन बता देता हूँ कि अगर स्कीम आती है तो क्या होगा, स्कीम नहीं आती है तो क्या होगा। देखो, अगर अरुणवीर सिंह जी ने स्कीम के लिए कहा है कि स्कीम आएगी तो स्कीम आएगी। अब जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया है, अब ऐसा हो सकता है कि उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी कि उन्होंने कहा है नवरात्रि, तो हो सकता है ये दिवाली क्रॉस कर सकती है, हो सकता है दिसंबर या जनवरी में स्कीम आ सकती है। क्योंकि जब तक अथॉरिटी का पूरी भूमि अधिग्रहण अथॉरिटी नहीं कर लेगी, जब तक अथॉरिटी नई स्कीम नहीं निकालेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक वाक्य रखा था। मतलब क्या होता था कि यमुना अथॉरिटी ने अपना एक मास्टर प्लान बनाया कि भाई इस गांव की जमीन, इस गांव की जमीन, इस गांव की जमीन को हम अधिग्रहण करेंगे, और ड्रॉ निकाल दिया बिना किसानों से बातचीत किए, ना उनको मुआवजा दिए। ड्रॉ निकाल दिया कि भाई हम इस पर ड्रॉ निकाल रहे हैं और प्लॉट निकाल रहे हैं, जिसको जो भी इंटरेस्टेड है वो आके हमसे प्लॉट ले सकता है, सब कुछ डेवलप करके हम देंगे।
तो लोग आए, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि भाई अथॉरिटी की चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की है, तो आए, उनको चीज़ मिली। अब अथॉरिटी ने उनसे पैसा ले लिया। अथॉरिटी का टाइम लाइन रहती है 60 दिन की, 90 दिन की। उन्होंने उनसे पैसा ले लिया। अब वो जो अलॉटमेंट का पैसा है, उस पैसे को लेकर अब वो किसान के पास गए। अब किसान के पास जाके कहा कि ये लो, आपके मुआवजे का पैसा, इस रेट से हम आपको मुआवजा दे रहे हैं। अब जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि 100 किसान है। अब 100 किसान में से 10-20 किसान जरूरतमंद है, जिन्हें अपनी कुछ भी जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, उन्हें अपनी संपत्ति बेच के अपना करना था, तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, हम 10 लाख रुपए बीघा अपनी जमीन बेचते हैं और छोटे में 15 लाख रुपए बीघा दे रही है, तो हमें तो अच्छी बात है। तो उन 10-20% किसानों ने तो पैसा ले लिया। अब वो 20-30% ने कहा कि भाई हमारे तो चलो 10-12 लाख रुपए का जमीन जा रही थी, 15-16 अथॉरिटी दे रही है, इस पैसे को कहीं और लगा लेंगे। तो 20-30% लोगों ने इस प्रकार से पैसे ले लिया। अब आधे लोग जो है, जिन्हें पैसे की कोई मतलब जरूरत नहीं है, जिन्हें अपनी खेती नहीं बेचनी है, अब वो पंगा लगाते हैं कि पहले आपको हमसे बात करनी चाहिए थी, हम तो 20 लाख रुपए बीघा में अपनी जमीन बेचेंगे, साथ में हम तो प्लॉट भी लेंगे, साथ में हम ये भी लेंगे। तो फिर देखो, किसान है, उसकी संपत्ति है, उसका पूरा अधिकार है, वो उसका कितने पैसा मांग सकता है, उस पर वो कोई भी कंडीशन लगा सकता है। अब अथॉरिटी देने से मना करते, क्योंकि अथॉरिटी ने भी एक निश्चित रेट में चीज निकाली होंगी। अब क्या होता है कि किसान पहुंचता है सीधा सुप्रीम कोर्ट कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह सही फैसला सुनाएगा, भाई किसान की संपत्ति है, तो स्टे मतलब किसान स्टे लेता है, सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन कर देता है। अब अथॉरिटी जाती है कि भाई हमने ऐसे ड्रॉ निकाला हुआ था, और ये संपत्ति मतलब जो भूमि अधिग्रहण है, जो भूमि क्षेत्र है, वो हमारे अंडर आता है, इसकी डेवलपमेंट हम करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को दोनों की सुननी होती है, अथॉरिटी की भी और किसानों की भी। अब वो एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है, तो लंबे समय तक अटका रहता है। कभी किसान की सुनवाई हो रही है, कभी अथॉरिटी सुनवाई हो रही है, यानी कि कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाता। तो इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि अथॉरिटी को किसानों से खुद समझौता करना होगा, हम बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे, ना ही आपको हमारी दखलंदाजी की जरूरत है। आप पहले भूमि का अधिग्रहण कीजिए, जो पुरानी ड्रॉ अलॉटमेंट निकली हुई है पहले उनको क्लियर कीजिए। उसके बाद जिस भूमि पर आप इस समय अलॉटमेंट कर रहे हैं, स्कीम ला रहे हैं, उसको पूरा अधिग्रहण कीजिए। उसके बाद ही आप फिर उस पर स्कीम निकालिए। आप बेकार में किसानों से बिना पूछे आप पहले उन पर ड्रॉ या अलॉटमेंट निकाल देते हैं, फिर ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चलती है, इनकी सुनवाई होती है, और कुछ भी फैसला, इसका कुछ भी निष्कर्ष निकल के नहीं आता है। तो ये बहुत बढ़िया और अच्छी बात लगी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है। तो इसीलिए यूपी रेरा अब वैलिड करते यमुना अथॉरिटी पर भी। पहले यूपी रेरा जो होता था वो बिल्डर्स के लिए होता था, यानी कि बिल्डर कहीं कुछ प्लॉट जमीन वगैरह लेता था, वहाँ पर हाई राइज बनाता था, तो उसमें किसान मतलब जो हम जैसे लोग थे जो प्लॉट लेने आते थे, जो फ्लैट लेने आते थे, तो अगर जैसे किसी का फ्लैट ले लिया, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई जमीन पर, जिसकी जमीन तो सिर्फ मना करते भाई हम तो थोड़ा सा और हम नहीं दे रहे अपनी जमीन, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब बिल्डर क्या है, बिल्डर प्रोजेक्ट को बीच में अटका देगा, उसका कहीं नुकसान नहीं हुआ, उसने तो हमसे पैसा ले लिया अपने फ्लैटों का और उसको दे दिया, बीच में बात अटक गई, वो रुक गया। तो इसलिए एक यूपी रेरा चला था कि भूमि अधिग्रहण जब तक आपके पास उसका कब्जा पूरा नहीं आ जाता, जब तक आप उस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो पहले सिर्फ बिल्डर्स के लिए था, अब वो यमुना अथॉरिटी रेरा जो है इसके ऊपर भी लागू कर दिया है। तो इसी कारणवश अब जो 2000 प्लॉट है ना, ये नहीं जुड़ पाए थे। तो अब जो देखना होगा कि ये जो 4000 प्लॉट की और 1000 प्लॉट की बाद में जो इन्होंने कहा है, अब इसमें कितना डिले करते हैं ये, क्योंकि ये बात तो जाहिर सी है कि अब जो इन्होंने पहले 5 साल मांगा था 2000, अभी जो आई थी 23 में जो स्कीम आई थी, उन्होंने 5 साल का टाइम पीरियड मांगा था डेवलपमेंट का, यानी कि सेक्टर 16 में जो इनका रजिस्ट्रेशन था वो इन्होंने कंप्लीट पहले अधिग्रहण करके 5 साल का परेशान के लिए टाइम मांगा था कि हम आपको 5 साल तक परेशान देंगे। इस वाली स्कीम में इनका कोई परेशान का टाइम नहीं था। क्योंकि टाइम क्यों नहीं था, क्योंकि भूमि अधिग्रहण इनके पास है और ये 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के अंदर आपको प्लॉट का परेशान आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो अब फिर से अपने टॉपिक पर लौटते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक था कि जो रेट है, जो 2 करोड़ का जो 300 मीटर का रेट हो गया है, पक गया है, ये रेट कब तक रहेगा।
देखो जाहिर सी बात है कि 10 अक्टूबर तक ये रेट 2 करोड़ के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा, जहां तक कि हमारा मानना है। और ऐसा मानना इसलिए है कि बेशक प्लॉट की संख्या कम हो 361 और लोगों का फॉर्म आए हो 2 लाख, 2 लाख में से 361 लोगों के प्लॉट तो निकलेंगे ही। अब उन 361 लोगों को ये थोड़ी नहीं पता कि मेरा ही प्लॉट निकलेगा, यानी कि 2 लाख के जो भी लोग हैं, 2 लाख प्लस, मैं 2 लाख एस्टिमेट लेके चला हूँ, यानी कि 2 लाख लोगों को तो ये विश्वास है ना कि कहीं मेरा प्लॉट नहीं निकल जाए, कहीं मेरा प्लॉट नहीं निकल जाए। उनके मन में ये है कि भाई ऐसा ना हो कि मैं रिसेल में प्लॉट ले लूँ, 10% यहाँ बयाना कर दूँ, इनसे 60 दिन का टाइम ले लूँ और कहीं मेरा अलॉटमेंट ना निकल जाए, फिर मुझे अलॉटमेंट में भी अथॉरिटी को 60 दिन के अंदर पैसे देने। तो उनके मन में बात ये है, इसलिए मार्केट में बायर अभी इतना नहीं आया है। जो बायर मार्केट में आया है वो कि हमें प्लॉट लेना है। रिसेल में प्लॉट आपको अपनी मन मर्जी से मिल जाता है, जिस पॉकेट में आप लेना चाहते हो, जिस कंडीशन में आप लेना चाहते हो, जिस तरह का प्लॉट आप लेना चाहते हो, वो चीज़ें आपको मिल जाती है, ईजिली अवेलेबल चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि अथॉरिटी का जो ड्रॉ है वो तो एक फेयर है, यानी कि उसमें तो नसीब है। अगर आपके नसीब में कॉर्नर प्लॉट है तो आपको कॉर्नर मिलेगा, जनरल जनरल मिलेगा, बड़ी रोड को बड़ी रोड मिलेगा। यानी कि अगर आपकी इच्छा है कि भाई मुझे तो कॉर्नर प्लॉट चाहिए, तो अगर आपके नाम जनरल प्लॉट निकल आया, आपने कहा नहीं हमें बजट कॉर्नर दो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके नाम जनरल प्लॉट निकला है तो आपको जनरल प्लॉट से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ लोग जो अपनी एक इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और साथ ही यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो वो रिसेल में ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हमें मनपसंद चीज़ मिल जाएगी, मनपसंद सेक्टर, मनपसंद पॉकेट में। तो इस वजह से जहाँ तक हमारा मानना है 10 अक्टूबर जब तक ये ड्रॉ नहीं निकलेगा, जो रेट है ना वो रेट इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। मार्केट में सेल परचेज ज़्यादा होगी तो रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मार्केट में सेल परचेज कम होगी तो रेट कम हो जाएगा। अब 10 अक्टूबर के बाद जब ये ड्रॉ निकल जाएगा, उसके बाद फिर अलॉटमेंट लेटर आएंगे सबके पास, फिर सबको पैसे, फिर उस दरमियान हमें पता चलेगा 10 अक्टूबर के जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहेगा, मे बी 1 महीना, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे पैसे आएंगे लोग जब भी, क्योंकि एक घर से जितने मेंबर हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, लोगों ने सबके नाम पर एक एक स्कीम भरी हुई है। अब मैं मान के चलता हूँ कि 300 स्क्वायर मीटर में 7 लाख रुपए जाते हैं, मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ मैं, और उनके घर में है 5 जने, 5 फैमिली मेंबर है, 7 पन्ने 35, यानी 35 लाख तो उन्होंने अथॉरिटी को दे रखे हैं। तो जब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा जब तक वो मार्केट में नहीं आएंगे। तो मेरा मानना ये है कि भाई जो ड्रॉ निकलेगा उसके 1 महीने तक चीज़ें देखनी होंगी, एक महीने तक पता चलेगा कि ये रिसेल मार्केट जो है कहाँ तक जाएगी। और उसमें भी टर्म एंड कंडीशन ये है कि उस दरमियान जो येडा की जो नई स्कीम जो अरुण सिंह जी ने कहा है कि चार्जर प्लॉट की हम नई स्कीम लेकर आए, उस स्कीम की घोषणा नहीं हो, वरना जिनका जो पैसा आया वो फिर से उठा के इस स्कीम में रख देंगे और रेट ये आपका 2 करोड़ के आसपास का ही रह जाएगा। जो रेट हम बढ़ने की चाह कर रहे थे कि भाई रेट आपका थोड़ा सा और बढ़ेगा, तो रेट घटकर वही रह जाएगा। और अगर बैक टू बैक स्कीम आ जाती है, जैसे कि 10 अक्टूबर को ड्रॉ खत्म हुआ और नवरात्रि में ही या दिवाली से पहले पहले स्कीम आ जाती है, तो हम इस जो रेट है 2 करोड़ का, इसमें भी थोड़ा सा हम निचला स्तर देख सकते हैं। रेट आपका 2 करोड़ से नीचे स्वाभाविक रूप से जा सकता है, क्योंकि एक स्कीम को चलने और ख़त्म होने में तकरीबन 3 महीने का समय लगता है। आप ये वाली स्कीम उठाकर देख लीजिए, जुलाई गया पूरा, अगस्त गया, सितंबर गया और 10 अक्टूबर, यानी कि 3 महीने 10 दिन, यानी कि 3.25 महीने आप कह सकते हैं। 3.25 महीने का समय बिल्कुल चला गया। अगर उस दरमियान स्कीम आती है बैक टू बैक तो 3-4 महीने का समय फिर से चला जाएगा, और जब ये मार्केट 2 करोड़ पे है तो चीज़ें 2 करोड़ से भी नीचे आने स्टार्ट हो जाएंगी। और आज हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, आज का सिर्फ हमारा ये था कि भाई जो स्कीम है वो अगर आती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, स्कीम नहीं आती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगली वीडियो में हम अपना टॉपिक कवर करेंगे कि क्या ये वाकई में बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट का, क्या नहीं। तो अगली वीडियो में हम आपको इन्वेस्टमेंट के कुछ अच्छे ऑप्शंस बताएंगे और ये में बताएंगे कि क्या आपके लिए सही वक्त है इन्वेस्टमेंट का या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो मेरी बहुत जल्द आएगी, अब इतना डिले नहीं होगा।
आई थिंक कल या परसों में मेरी अगली वीडियो आ जाएगी, और अगली वीडियो रहेगी वो इसी टॉपिक पर रहेगी कि क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट का। इस बारे में हम थोड़ी सी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।